रेडियो पाकिस्तान। वक्त हुआ है खुसूसी ड्रामे तू जिंदा तो हम जिंदा का। ये ड्रामा कौमी नशरियाती राब्ते पर इस्लामाबाद से पेश किया जा रहा है। ये ड्रामा आपके लिए तहरीर किया है इरफान जमील ने और हदायत दी हैं प्रोड्यूसर गुलजार हुसैन ने, और इसके मुआविन प्रोड्यूसर हैं गुलाम अब्बास। ये पेशकश रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की है। सदाकार हैं ताहिर सिद्दीकी, रुबीना नाज, साबिर खान, शाहीन कौसर काज़मी, इरफान जमील, रेहाना यूसुफ और अंजुम हबीबी। Now he's gone over cover, and that's a monster. Shahid Afridi's been sent out on a mission here. Now over long off. Push the boundaries to Chittagong at one end and Cox's Bazar at the other. और मैं and they'll ये still होने not नहीं get दूंगा। down. Boundary. There he goes. That's the biggest of them all. छक्का! That is in orbit. इन 11 खिलाड़ियों ने भी यही तय किया Just था, creates a character to change the हर एक ने, कि मैं ये होने नहीं दूंगा। He's connected this one and फिर it's a हुआ bit कि of नहीं six. हुआ छक्का। Just keep a hold साबिर on अली, the balls by the umpire तुमसे because you don't need पहले all of those. कितने ही ताकतवरों ने यही 47 ऐलान from किया 16, था। this is boundary. There he goes. That's the biggest of them all. That is in orbit. एक और छक्का। This is like carnage here. Up in the air. Who's gonna वो win? 11 नहीं रोक सके, It's gone to short तुम cover. अकेले कैसे रोक लोगे? मौलवी साहब, Oh, Afridi. आतिर उस खानदान ने शादी नहीं कर सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद। मिसाल में है, 40 from 22. ये आपसे नहीं देखी जानी। आखिरी गेंद से पहले ऑफ कर दो साबर अली। तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? मेरी फेवरेट टीम हार गई। चलो कोई बात नहीं, अगली बार हम जीतेंगे। ये तुम्हारी भूल है, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। पर बाबा जान, बस, फैसला हो चुका। मैं तो सिर्फ अपील कर रहा हूं, आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। बहस करोगे मुझसे? तुम में ये हिम्मत भी आ चुकी? बाबा जान, मेरी क्या मजाल। उस लड़की का ख्याल दिल से निकालना होगा तुम्हें। दिल दिमाग कहीं भी किसी लड़की का ख्याल नहीं है बाबा जान। खैर खैर का जज्बा है और बस। बस चुप। मगर आप खाना तो खत्म कर लेते, आप बात तो। खत्म, इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी अब। और हाजिरत बेगम, तुम भी इसकी वकील नहीं बनोगी, ना इस बच्चे को बीच में डालोगी, ना जिया को। जाओ मैं। आप खाना तो खा। वहां जिया ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है, फोन पर उसे भी डांट चुके हैं। ये भी नहीं सोचा कि लड़की ससुराल में बैठी रो रही है, क्या कहेंगे वो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि अर्शिया के वालिद को मरवाने के लिए उनके मुखालिफों ने साजिश की है, चाल चली है। अंकल हबीब तो हमसे भी ज्यादा समझदार हैं, इन मामलात की गहरी समझ और इल्म रखते हैं। क्या हुआ आतिर भाई? कुछ भी तो नहीं हुआ, और उनके मुखालिफों ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हबीब भाई को शायद अंदाजा नहीं था। सिर्फ इतना कहा था उन्होंने, लाउड स्पीकर ठीक करवा लें, इसकी आवाज वो मुरम्मत के लिए पैसे भी देने को तैयार थे। मैं उस दिन वहां था ना, तो अजान के किसी लफ्ज की समझ ही नहीं आ रही थी। ऐसे लाउड स्पीकर का क्या फायदा? अंकल हबीब कह रहे थे कि इसे ठीक करा लेते हैं, पैसे मैं दे दूंगा। इसमें ऐसी कौन सी बात है कि हजूम इकट्ठा हो गया? वो तो जान से मारने लगे थे। पर क्यों? वो एक फसादी चीख चीख कर कह रहा था कि हबीब साहब तो अजान बंद करवाना चाहते हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मस्जिद हबीब भाई ने बनवाई, कालीन और सफ़े उन्होंने बिछवाई। सिर्फ लाउड स्पीकर मोहल्लेदारों ने खरीदा,
इतना सस्ता था, चंद महीनों में आवाज नहीं शोर बन गई। कहते हैं बच्चे की गुमशुदगी का ऐलान कराया। किसी को मजाल है कि पता चला हो क्या कहा जा रहा है? पता नहीं तुम्हारे बाबा को क्या हो गया है। बाबा जान बिला वजह सेंसिटिव हो रहे हैं। मामले को सेंसिटिव बनाया गया है। साबर भी डरे हुए हैं कि हबीब भाई से रिश्तेदारी करने पर कोई हमारे घर को भी नुकसान ना पहुंचा दे। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी आपके साथ हूँ भाईजान। अगली नस्ल तो बिल्कुल नहीं होने देगी। अब तो मैंने अजान अच्छी तरह सीख ली है ना मौलवी साहब। हाँ मिसाल में तुमने तो सब कुछ बहुत जल्दी सीखा है। अब ये भी सीख लो कि हमारा दिन सिर्फ बुलाता है, बुलाकर सफ में खड़ा करता है, अपनाता है, अपना बना लेता है, अपनों में शामिल करता है। मौलवी साहब मैं भी अब हर नमाज मस्जिद में पढ़ता हूँ, लेकिन वो रुमाल वाले अंकल है ना, वो हम बच्चों को ना मस्जिद से निकाल देते हैं। भाई मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को मस्जिद से ना निकालें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। उस दिन तुम छक्का छक्का चिल्लाकर खुश हो रहे थे ना, तुम्हारी क्रिकेट में बस यही मुझे मिजाज के खिलाफ रखती है। धक्के से बाहर भेजते हैं, बाउंड्री से बाहर निकाल देते हैं तो मासूम खुश होते हैं। मुझे हॉकी पसंद है। वहां घेर गार कर गेंद को अंदर लाया जाता है, पोल के अंदर, और हाँ, दायरे से खिलाड़ी निकाला जाए या बाल बाहर चली जाए तो जुर्माना होता है फ्री हिट का। हिट फिर भी नहीं लगाते? हाँ, गेंद को हॉकी से चिपका कर रखते हैं, साथ लगा कर रखते हैं। लेकिन मिसाल में हम हॉकी और हॉकी का सबक दोनों भूल गए। मिला कर रखो, जोड़ कर रखो, झुक कर सर जोड़कर इत्तेहाद का मुजाहिरा करो, और जब जब अपने खिलाफ मूव बने इकट्ठे हो जाओ। हमारा कौमी खेल हॉकी है ना मौलवी साहब, और इसी वजह से है अच्छी भली तरबियत मिल रही थी इस कौमी खेल से। हाँ, हमने इसे इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दो, कोई कुछ भी कहे इग्नोर कर दो। ये लड़की शुरू से ही इसी तरह टोंट करती है। अब चुपके चुपके मेरे खिलाफ भड़का रही है लड़कियों को। अब्बा के खिलाफ भड़का रही थी। प्रोफेसर आरिफ कहा करते थे, मैं 30 साल से सिखा रहा हूं कि अस्सलाम वालेकुम कैसे लिखा जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ा, अब भी गलत लिखते हैं। तुम में से कोई गलत जुमला बोलता है, आन की आन में सब इख्तियार कर लेते हैं। नेकी और दुरुस्त फैलाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, बुराई तो जोर लगाकर खुद फैल जाती है। आतिर अर्शिया, दुरुस्त ने एक दिन गालिब जरूर आना है। पर इस गलबे से पहले बहुत कड़ा इम्तिहान है। आतिर ईमान हो तो तन बदन में अजब सी तवानाई महसूस होती है। इत्तेहाद हो तो ये तमाम तवानाइयां जमा होकर ताकत बन जाती हैं, और ताकत एक तंजीम, एक नज्म के तहत आ जाए तो लगता ही नहीं कोई इम्तिहान भी है। ये लड़की इम्तिहान से पहले ग्रुपिंग करके यूनिवर्सिटी में गड़बड़ कराना चाहती है ताकि सेमेस्टर लेट हो, एग्जाम अफरा तफरी में हो और ये किसी तरह पास हो जाए। ग्रुप तो अर्शिया बन चुका है। आफिया इस माफिया की लीडर बनी हुई है, जरगोन की शय मिली हुई है। कल प्रोफेसर आरिफ से भी बदतमीजी कर चुके हैं ये। रुमाल वाले अंकल ने उधर मस्जिद में फसाद पैदा करने की कोशिश की है। अब्बा को घर में नमाज पढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो रुमाल वाला इससे पहले बच्चों को मस्जिद से दूर कर चुका है। मिसाल शौक शौक से मस्जिद जाता था, वो भी अब डरता है जाने से।
बेचारे मौलवी साहब हक की बात करते थे, वो माफिया मौलवी साहब के भी खिलाफ हो गया। उन्हें इमामत से हटा दिया है, वो बेचारे फिर भी मुक्तदी बनकर चले जाते हैं। बेमिसाल सब्र है उनमें। इस ड्राइवर में सब्र नहीं है, लेकिन मुख्तसर सा हॉर्न और फिर बस चल दिया मौसूफ। चलो चलो जल्दी जाओ, ये तो अक्सर छोड़ जाता है स्टूडेंट्स को। जरगोन वगैरह उलझे तो तहम्मुल से काम लेना। अच्छा ठीक है। या अल्लाह खैर, इतनी खौफनाक बारिश, कहाँ रह गया मेरा आतिर? मुझे पता है भाई कहाँ होंगे। पता है तो फोन करो। हाय या अल्लाह, ऐसी बारिश ना कभी देखी ना सुनी। कहाँ रह गए भाई? अल्लाह मियाँ के पास। है भाई जब नमाज पढ़ने जाते हैं ना तो कहते हैं मैं अल्लाह ताला के पास जा रहा हूँ। तो सीधी तरह कह देते कि मस्जिद गए हैं। मगर वो यूनिवर्सिटी से आया कब? उन्होंने ना फोन किया था, कह रहे थे पहले मस्जिद जाऊंगा, नमाज के बाद घर आऊंगा। शुक्र है अल्लाह पाक, आपने अपनी मोहब्बत डाली है तो, और अपना खौफ भी। मामा आप सब कुछ दिनों से डरे हुए क्यों हैं? बेटा, आपको इस तरह की बारिश और कड़क से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे पता है कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। शाबाश मेरे बेटे, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। बाबा, बाबा ये क्या हो गया आपको? बाबा, बाबा, मेरे बाबा तो तुमसे ज्यादा पक्के मुसलमान थे जालिमो। बाबा, बेगुनाह को मार दिया। बाबा, बाबा, बाबा। एक मुर्तद अपने अंजाम को पहुंच गया। हम यूनिवर्सिटी से मुतालबा करते हैं कि उसकी बेटी को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। तालियां! अर्शिया के ख्यालात अपने वालिद से मुख्तलिफ नहीं होंगे। उसका दूसरी तालिबात से मिलना जुलना, इकट्ठे पढ़ना, नोट्स लेना देना, बस में इकट्ठे आना जाना दुरुस्त नहीं है। इसलिए उसे फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी से निकाला जाए। तालियां! हम वार्निंग। ठहरो, इतने बड़े अदारे को वार्निंग देना खुद एक बगावत है, और हम में से कोई किसी पर किसी तरह का इल्जाम लगाने का इख्तियार नहीं रखता। उस मुर्तद हबीब का मारा जाना सबूत है कि उसके ख्यालात से महल्लेदारों की, मस्जिद वालों की, लोगों की, अवाम की दिल आजारी हुई है। लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। जरगोन साहब, अब किसी की जिंदगी मौत का फैसला लोगों के जज्बात किया करेंगे। आपके जज्बात का फैसला भी हमें मालूम है। जरगोन! मिस्टर आतिर, तुम्हारा रोब कहीं और चलता होगा। मैं जरगून हूं, जरगून इफ्तिखार। अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें, और तुम भी जान लो, अंकल हबीब का कत्ल राज नहीं रहेगा। बेकाबू हुजूम के हाथों मरा है वो मुर्तद, और बेकाबू हुजूम की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो किसी को नहीं पहचानता, ना अंकल को, ना अंकल के भतीजे को। बेकाबू हुजूम के रास्ते में कभी कभी दरियाए नील भी आ जाता है। इंतजामिया मुर्दाबाद! इंतजामिया मुर्दाबाद! इंतजामिया मुर्दाबाद!
آپ کو ضرور جانا چاہیے تھا حبیب بھائی کے گھر. ہاں، تاکہ لوگ سمجھے مجھے اس سے ہمدردی ہے. مظلوم سے ہمدردی کرنا جرم ہے. قتل نہیں کرنا چاہیے تھا اسے. آپ کا دل بھی مان رہا ہے کہ ظلم ہوا ہے حبیب بھائی پر. ہوا ہے. ہر شخص کہہ رہا ہے, پورا ملک کہہ رہا ہے. پھر بھی پر تم جو ہو آئی ہو, 2 دن رہی ہو اس کے گھر, عاطر بھی گیا تھا جنازے میں, پھر میری کیا ضرورت؟ مولوی صاحب تو سب سے زیادہ روئے ہیں وہاں. جنازہ بھی انہوں نے خود پڑھایا ہے, میت کو کندھا بھی دیا ہے. زینت بیگم, محلے میں اب بھی بڑی ٹینشن ہے. بیٹے سے کہو دور رہے اس گھر سے. اندر سے آپ کا دل گواہی دے رہا ہے. اتنا خوف کس لیے؟ تم چاہتی ہو کہ اس کا رشتہ دار قرار دے کر لوگ مجھے بھی مار ڈالیں. میں تم سب کی منت کرتا ہوں, یہ نہ کرو. عافیہ, ایسا نہ کرو. زرغوم, تم روکو نا. کیا کر رہے ہیں؟ ایک انوانٹیڈ لڑکی کے بارے میں پوسٹر ہی تو لگا رہے ہیں. یہ ہمارا مطالبہ ہے. زرغون, دیکھو میری تم سے بات ہوئی تھی. بات نہیں, تلخ کلامی ہوئی تھی. تلخ کلامی مائی ڈیئر. ہماری دل آزاری ہوئی ہے, ہمارا دل دکھا ہے. زرغون, یہ یونیورسٹی ہے, تعلیمی ادارہ ہے. یہاں سیاست, فرقہ بازی اور جھگڑا گناہ ہے. اف اف اف, کفر کرنے والوں کو گناہ پر اعتراض ہے. عافیہ, ہم پڑھے لکھے ہیں, کفر کی ڈیفینیشن جانتے ہیں. ہر ایک پر, ہر بات پر کفر کا حکم لگانا بھی ایک جرم ہے. واہ واہ, وقت ضرورت تم جیسے لوگ خود ہی عالم فاضل بن جاتے ہیں. عاطر, بہتر ہے تم خاموشی سے گھر جاؤ. ایسا نہ ہو ہجوم جمع ہو جائے اور فیصلہ سنا دے. سنا دو فیصلہ, سنا دو فیصلہ کہ ایک شخص مقدس تعلیمی ادارے میں فساد پھیلانے سے منتیں کر کے روک رہا ہے. اس پر بھی تمہارے ہجوم موت کی سزائیں سنائیں گے تو سنائیں. لاؤ, بلاؤ اپنے حمایتیوں کو, بلاؤ, اکٹھا کر لو سب کو. میں یہ نہیں چاہتی, نہ جانے کیوں مجھے تم سے ہمدردی ہے. تو یہ سب تمہارے چاہنے نہ چاہنے پر ہوتا ہے. زرغون اور عرشیہ کو پتہ نہ چلے. کیا؟ رشک سمجھو یا حسد, وہ عرشیہ زہر لگتی ہے مجھے. تم ہوش میں تو ہو؟ میرے چاہنے سے بے خبر رہے ہو, جان بوجھ کر یا عرشیہ کی چاہت میں. مجھے تبڑ مارنے کی جرت کیسے ہوئی تمہیں؟ تو تم نے مجھے مفت میں پیچھے لگا رکھا تھا. مجھے مارنے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ جیسے تمہیں مجھے بے وقوف بنانے کی. چھوڑو مجھے, کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو. زرغون, چھوڑ دو اسے. وہ چھوڑ دو نا یار. زرغون, یہ یونیورسٹی ہے, یہاں تماشا مت کرو. چھوڑو عافیہ کو. عاطر, میرے قریب بھی مت آنا. خبردار, چھوڑو مجھے. خبردار, کوئی میرے قریب نہ آئے. چھوڑو. تم چیٹر, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. عافیہ, چھوڑ دو مجھے, چھوڑ دو پلیز, چھوڑو مجھے. کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو اسے. اخباروں میں خبریں لگ رہی ہیں, چینلز بریکنگ نیوز چلا رہے ہیں, اور ان میں کہیں بھی ہمارے بیٹے کا نام نہیں ہے. آ تو سکتا ہے. اس لڑکی کی نوسط پیچھا کرتے ہوئے ہمارے گھر تک, بلکہ میری پگڑی تک بھی پہنچ سکتی ہے. جن لوگوں نے یہ فساد شروع کیا تھا کھل کر سامنے آ گئے ہیں. آہستہ بولو زینت بیگم, آہستہ. اس معاملے کو فساد کہو گی تو ہم بھی لپیٹ میں آ جائیں گے. واہ, کیسی خیر ہے جس کی لپیٹ میں آنے سے ایک حمایتی بھی ڈر رہا ہے. دیکھو زینت, میں صرف نام کا ہی صابر ہوں. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں نے زندگی میں سب کچھ سہا, مگر اولاد قربان نہیں کر سکتی.
एक ही एक बेटा है, बजाय उसका साथ देने के आप दूसरी तरफ जा खड़े हुए। हबीब का अंजाम तुम्हारे सामने है। पहाड़ जितना जुल्म हुआ है, आपको मजलूम से जरा भी हमदर्दी नहीं। वो बच्ची यतीम हो गई, बेसहारा भी, रखा आपने उसके सर पर हाथ। भिनक भी पड़ गई कमेटी को तो मेरा भी वही हशर होगा। जुल्म के लिए मोहल्ले की कमेटी, फिर उससे बड़ी कमेटी, उससे भी बड़ी कमेटी, फिर D8, फिर यूनियन, फिर UNO। हाथ में हाथ डालकर जुल्म होता है, एक दूसरे का सहारा लेकर। जत्थे, हजूम, कमेटियां, यूनियन, थू। जीनत बेगम, मौलवी साहब ने कमेटी को समझाने की कोशिश की थी, अगलों ने मुसल्ले से हटा दिया, एक दो ने दबी दबी हिमायत की, सबका मस्जिद में दाखला रोक दिया। मौलवी साहब की बसीरत से महरूम हो गए। मौलवी साहब का क्या गया? PhD हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मस्जिद में हर माह लाखों देते हैं, लेकिन बात लोगों की पसंद की नहीं करते थे। मिसाल को पढ़ाते हैं तो आवाज आती है मुझे। दीन को उसकी रूह से समझा है, समझाते हैं तो रूह में उतर जाती है सच्चाई। दोस्ती में आ जाते थे, मगर अब उन्हें भी मना करना पड़ेगा। बेशक खौफ रिश्ते, ताल्लुक और हक परस्ती से दूर कर देता है। तो तुम मुझे गुमराह और भटका हुआ कह रही हो? क्या आप डरे हुए नहीं, खौफसदा नहीं? साबर अली, ये बुज़दिली नहीं है? कितने ही हक परस्त, सच्चाई से मोहब्बत करने वाले, सिराते मुस्तकीम के तालिब आज सहमे हुए हैं, खौफ में मुब्तला हैं, डरे हुए, दबके हुए हैं। इज्तिमाई रवैया ऐसा हो जाए तो अजाब आ जाता है। अजाब उन सबको पनागाहों तक से निकाल लाता है। मैं तो तुम्हें जिंदगी भर सादा और घरेलू औरत समझता रहा। ये सादा और घरेलू औरत एक इंसान है, फर्द है, मुसलमान है। जब जिम्मेदारी की बारी आएगी तो ये इंसान, ये फर्द, ये मुसलमान फर्ज अदा करने 2 कदम जरूर बढ़ेगा। तो फिर ये 2 कदम ही क्यों? वो पैदा करने वाला किसी की सकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अपना बोझ उठाओ साबर अली। सीरत बेगम, तुम जिया, आतिर और ये मिसाल सब बोझ बन गए हैं मेरे लिए, बोझ। मोहल्ला, खानदान, दोस्त, अंजुमन वाले सभी बातें कर रहे हैं। बगावत बोझ है तो मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। मैं भी यही कहती हूं। अल्लाह, रसूल और रियासत के हक में बगावत बहुत बड़ा जुर्म है। कहता तो मैं भी यही हूं। आप सब कंफ्यूजन का शिकार हैं। मुझे तुमसे नहीं, आतिर से मसला है। मैंने पूछा है तुमसे? और तुम्हें मेरा रास्ता रोकने और मुखातिब होने की जुर्रत कैसे हुई? इतने अरसे बाद आई हो यूनिवर्सिटी, ताजियत करना चाहता था। कातिल ताजियत करें तो कमजोर और बुज़दिल लगते हैं। खबरदार जो मुझ पर इल्जाम लगाया हो। आग भड़काने वाले सभी कातिल हैं। मुझे यतीम बनाने वाले ख्वाह सामने आए या नहीं, मैं जानती हूँ। सारे शहर का नाम लिखवाओगे FIR में? हाँ, पूरे जत्थे का, मॉब का, पूरे क्राउड, पूरे शहर का। जुनूनियों, तुमने कत्ल को मशगला बना लिया है। खेल है किसी की जान लेना, हॉबी है, एंटरटेनमेंट है। जुल्म करते हो, कहर ढाते हो, अज़ियतें देते हो, तड़पाते हो, रुलाते हो, मौत के सौदागरों, कातिलों, मुजरिमों, गुनाहगारों, खुदा तुम्हारी रस्सी खींचेगा, तमाम मजलूमों का इंतकाम इकट्ठे लेगा। नहीं छोड़ेगा वो, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। सीरत,
अपने बिस्तर पर ही हूँ, पर वो सांप कहाँ गया? यहाँ तो कोई नहीं है। उफ मेरे खुदा, ये कितना खौफनाक ख्वाब था। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम साबर अली साहब। अस्सलामुअलैकुम। क्या हुआ साबर अली? तुमने मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ कर दिया है। मैं क्यों करूंगा ऐसा? सच्चा आशिक हूं मैं, सच्चा। तुम्हारी नई नई तशरीहों और वजाहतों से बदलने वाला नहीं मैं। ना, ये मेरी जिम्मेदारी है ना फर्ज। कभी वाज करते, खुतबा देते, कोई पंफलेट छापते, इश्तिहार लगाते, चंदा मांगते, कोई संदूक रखते देखा कभी तुमने? इन सब पर एतराज करते जरूर देखा है तुम्हें। मैं इन सब में शामिल नहीं होता, हिस्सा नहीं लेता। तुम इसको एतराज कहते हो? हाँ, कहता हूं। तुम्हारा मतलब है कि दूर रहने का मतलब यह हुआ कि हम गलत कर रहे हैं? तुम सब शरीके अमल करके मेरी सनद चाहते हो? हाँ। जत्था चाहता है मिंबर उसकी मंशा का हो जाए, महराब से उसकी पसंद का खुतबा हो। मुक्तदी चाहता है कि इमाम सिर्फ इंटरटेन करे। भाई साबर अली, हम इंटरटेनमेंट तलाश करते करते कहां निकले हैं। यहां तो बशारत भी होगी, नजारत भी। अपना जौक दीन के मुंह में मत डालो। तुम कैसे मौलवी हो? ये नाम तुमने रखा है मेरा। मैं तो दीन का अदना सा तालिब इल्म हूं, बिला मुआवजा दीन की खिदमत करता हूं, मईशत के लिए बिजनेस करता हूं और अल्लाह और उसके सच्चे रसूल का हुक्म मानता हूं। खुद को मामूली बंदा समझता हूं और बस। यही बातें देखकर मस्जिद की कमेटी ने तुम्हें इमामत से हटाया है। ये मेरा मसला नहीं, मेरा कंसर्न नहीं। बेइज्जती तो हुई ना? ये भी मेरा कंसर्न नहीं। बाइकाट कर देंगे हम। ये तुम्हारा बिजनेस सब डूब जाएगा। नाजायज और हराम से डूबता है, इस तरह नहीं। एक बात बता रहा हूं आपको, तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि हबीब की तरह तुम्हें भी जानिसार छोड़ेंगे नहीं। हबीब साहब शहीद हो गए। ये सआदत नसीब होगी तो शुक्र करूंगा। भाई साबर अली, जरा गौर से सुनो। ये तमाम परिंदे सुबह सवेरे खालिक की हम्द कर रहे हैं, राज़िक का जिक्र कर रहे हैं, एक ही तरीके से। इनमें कोई फिरका नहीं, कोई किसी को किसी के खिलाफ नहीं उकसाता। सब मुत्तफिक है कि उनका एक ही रब है, उसकी हम्द का एक ही तरीका है। आवाज ऊंची नीची हो जाए तो एतराज नहीं करते, फतवा नहीं लगाते। आओ उसकी हम्द करें। अर्शिया, मिसाल और अम्मी की दुआओं से पोजीशन है है। और अंकल भी तो। हाँ। आतिर बाप का रिश्ता कला होता है, कला। तुम मेरी तरह बेअमान ना होना। हाँ, दुआ तो अब्बा ने भी की होगी, किसी और ने भी तो की होगी। यकीन है तुम्हारी दुआ भी जरूर कबूल हुई होगी। अर्शिया, तुम्हें भी मुबारक। दूसरी पोजीशन तुम्हारी है यूनिवर्सिटी में। अब्बा होते तो ईद होती आज। आतिर
آج میں بہت رو رہی سنو، ایک خوشی کی اور خبر بھی ہے. ہوں. وہ کیا؟ بہت بڑی فرم سے بہت بڑی آفر ہوئی ہے جاب کی. زرغون کے باپ کی فرم ہے. کیا؟ ابھی سے تمہیں اپنا ملازم کہتا پھر رہا ہے. اچھا، پھر تو ضرور کروں گا یہ جاب. اس کا پلان ہے کہ ملازمین کے مشتعل ہجوم کے ہاتھوں تمہیں مروا دے. تمہیں کس نے بتایا یہ؟ آفیہ نے. نہ، اس پر اعتبار نہ کرنا. اس کی بات پر کرنا پڑا. ساری کہانی سنائی ہے اس نے، اپنی بھی زرغون کی بھی. تمام حسد جلن کے قصے، انتقام کے پلان. میرے معمولی نمبر اور زرغون کی امتحان میں ناکامی سے ہمیں سزا مل گئی ہے. عاطر، مجھے اس سے نہیں تم سے دلچسپی تھی. آفیہ، میں یہ بات عرشیا کو بتا چکی ہوں. محبت تو ہر حال میں احترام کا نام ہے. یہ بات غیظ و غضب میں یاد نہیں رہتی عرشیا. کیسا غیظ، کیسا غضب؟ نظر انداز ہوئی تھی میں عاطر. مسترد ہونے کا دکھ کم نہیں ہوتا عاطر. ابا کو شہید کرانے میں بھی. سچ کہوں گی، میں کچھ نہیں جانتی. سچ کبھی نہ کبھی ضرور سامنے آئے گا. بڑی سچ کی علم بردار بن کر آئی ہو آفیہ. میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کر آئی ہو. جی بالکل. لیکن تمہارے خلاف میرے اس موبائل فون میں 500 گواہیاں موجود ہیں. پورے شہر میں پھیلا دوں گا یہ ویڈیوز. لیکن اس سے پہلے تم گرفتار ہو چکے ہوگے. ابا، تمہاری حقیقت خود تمہاری فرم نے کھول دی ہے. تم میرے بیٹے کو بھی حبیب بھائی کی طرح مروانا چاہتے تھے، جس طرح حبیب صاحب کو آپ نے مروایا ہے. کیا؟ ابا نے؟ تمہارے ابا نے ہمارے کلاس فیلوز کا گروپ بنایا، انہیں بھڑکایا. لال رومال والے اور تمہارے ابا نے سارا طوفان کھڑا کیا. ابا؟ جی. میں اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، مگر زرغون میں اپنے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. نقصان تو ابا آپ نے پہنچا دیا. یہ آپ نے اس لیے کیا کہ ابا آپ کی توقع کے مطابق جہیز نہیں دے سکتے تھے. یہ آپ نے اس لیے کیا کہ آنٹی اور عاطر ہر صورت اس رشتے پر اڑے ہوئے تھے. عرشیا میرے بیٹے، میں تمہارا گنہگار ہوں. کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ؟ قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا خصوصی ڈرامہ تو زندہ تو ہم زندہ آپ نے سنا. اس ڈرامے کو تحریر کیا عرفان جمیل نے اور اس کے پروڈیوسر تھے گلزار حسین اور معاون پروڈیوسر غلام عباس. صداکار تھے طاہر صدیقی، روبینہ ناز، صابر خان، شاہین کوثر کاظمی، عرفان جمیل، ریحانہ یوسف،